हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की सुबह मेरी 3:45 पे लगभग हो गई थी और फिर 3:50 नहीं 3:52 से मैं 55 से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो सुबह मैं अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रही थी। और क्योंकि 14 दिसंबर को EMRS का भी एग्ज़ाम है, तो वो भी पढ़ना है। तो दिन में उसको पढ़ती हूँ। उसकी तैयारी मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ EMRS की, तो दिन में फ़ोन से ही पढ़ना रहता है। तो सुबह मैं अपना थोड़ा सा बायोलॉजी सब्जेक्ट भी देख ले रही हूँ। और अभी तो मेरा मोस्टली ध्यान अपने EMRS वाले ही सब्जेक्ट पे है, क्योंकि उसको भी इतना सरल मत समझिए, क्योंकि उसमें भी माइनस मार्किंग है, जिसकी वजह से जितना भी स्कोर बनाओ माइनस मार्किंग के चक्कर में थोड़ा सा माइनस में ही चले जाते हैं। क्योंकि ये रहता है ना कि अरे ये क्वेश्चन भी शायद इसका ये सही हो कि ये हो, और इस चक्कर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो फिर वो उसमें माइनस मार्किंग के चक्कर में स्कोर कम हो जाता है। तो लेकिन हो गया, जो है तो है। पता नहीं क्यों जब 2 फेज में लेना था एग्ज़ाम, तो फिर ये अभी से क्वालिफाइंग में क्यों माइनस मार्किंग लगा दी, ये तो आयोग का वो है, उसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब है तो करना ही पड़ेगा। तो बस अपनी तैयारी ही कर सकते हैं। तो बस वही पढ़ रही थी। EMRS पे ही मेरा थोड़ा सा अभी फोकस ज़्यादा है, और भी LT पे नहीं टाइम दे पा रही हूँ। LT के लिए EMRS हो जाए, फिर उसके बाद मैं LT पर ध्यान दूँगी। और ज़्यादा टाइम LT के लिए भी नहीं बचा है। और GK GS LT के लिए मैं अपना यही सजेशन दूँगी कि भाई समय है जिसके पास में, वो लूसेंट पढ़े, लूसेंट पढ़ ले, और डेली का करंट अफेयर्स वगैरह अपडेट रहे। क्योंकि इतना इजी भी नहीं आ रहा है PYQ। अभी तक जो 2 फेज में एग्ज़ाम हुआ है GK GS का, उसमें किसी पोर्शन में तो PYQ अच्छे से आए हैं, किसी पोर्शन में नया ही आया है GK GS। तो अब उसके लिए क्या ही कह सकते हैं कि इतने कम टाइम में कितना कर सकते हैं। लेकिन लगभग 40 दिन का समय है GK GS के लिए। 1 से 1.5 घंटा भी निकालेंगे ना करंट अफेयर्स वगैरह के लिए, तो अच्छे से कवर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो पढ़े हुए आते हैं, और सबसे मेन रोल इसमें PYQ का रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि PYQ से 8 से 10 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन भी अगर PYQ के फंस गए ना, तो वो हमारे लिए प्लस ही होंगे। और GK GS में भैया तुक्का बिल्कुल नहीं लग सकता है, क्योंकि माइनस मार्किंग है LT में। तो तुक्का मत लगाइए। जितना भी अपना सॉलिड जो भी टॉपिक, उसको अच्छे से सॉलिड तैयार करिए कि वहाँ पे तुक्का ना लगे। और फ़िलहाल तो मैं चल रही हूँ, अभी फ्री हुई हूँ बच्चों को भेजने के बाद, सारे काम करने के बाद में मैं चल रही हूँ अपना EMRS की पढ़ाई करने के लिए। और आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है, आप लोग बताइएगा। और भी कोई भी कुछ भी पूछना हो आप लोगों को, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप लोग। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग बताइए, और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि उसी से मोटिवेशन आता है ब्लॉग डालने का भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और तबीयत मेरी अब थोड़ा सा सही हो गई है, तो तभी मैं सुबह उठ के भी पढ़ने लगी हूँ। क्योंकि 2-3 दिन मैं फीवर में थी, तो जिसकी वजह से बिल्कुल भी मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रही थी। सुबह तो उठ ही नहीं पा रही थी, तो आज मैं सुबह उठी थी पढ़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।